प्राइम नंबर। प्राइम नंबर आपके कौन से नंबर्स होते हैं? जो खुद से डिवाइड होते हैं, ठीक है। जो नंबर या तो 1 से डिवाइड होंगे या फिर खुद से डिवाइड होते हैं, ये हमें पता है। ये प्राइम नंबर का रूल होता है, ठीक है। जैसे कि आपका प्राइम नंबर हमेशा 2 से स्टार्ट है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, इससे इन्फिनिटी, ठीक है, आपके प्राइम नंबर्स होते हैं। अब इसमें हमें प्रोग्रामिंग करनी है। पहले मैं आपको सिंपल प्रोग्राम बता रही हूँ, फिर उसको फंक्शन में यूज़ करना बताऊँगी। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, एक तो वैल्यू इनपुट करनी है, ठीक है, जिसको हम चेक करेंगे कि वो प्राइम है या वैल्यू प्राइम नहीं है प्राइम के लिए। तो कोई भी आप एक वैल्यू ले लो, नम ले लो, इन टाइप इनपुट फंक्शन एनी नंबर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये स्टार्ट करना है। अब जैसे 2 है तो हमें 2 को चेक करना है। 3 है, हमें 3 तक। अब जैसे मानो ये एक एग्जांपल लो, 11 है कि हमने जो नंबर इनपुट करा है वो हमारा 11 है। अब 11 प्राइम है या नहीं, अगर नॉर्मल वे में देखा जाए तो उसको फाइंड करने का ये तरीका है कि 11 से पहले जितनी भी डिजिट्स आती हैं उनमें से अगर किसी एक डिजिट से भी ये डिवाइड हो जाता है एक्सेप्ट 1, ठीक है, तो ये प्राइम नहीं है, अदरवाइज़ ये प्राइम है। यही रूल है। तो हम इसको चेक करेंगे 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6, 7, 8, 9 एंड 10। 11 तो चेक नहीं करेंगे और 1 से भी चेक नहीं करेंगे, यानी 2 to n-1 जो भी नंबर है उससे कम नंबर तक हम चेक करेंगे। और ये हमारी क्या रेंज चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे प्राइम नंबर के लिए नेस्टेड फॉर लूप। कैसे? फॉर, ठीक है, फॉर आई ले लीजिए, कोई कुछ भी एक वेरिएबल ले लो आप, आई इन रेंज। रेंज कहाँ से कहाँ तक की है? जैसे 11 है तो कहाँ से लेकर 2 से लेकर 10 तक। तो अगर हम 11 लिख देते हैं तो वो 2 तक आएगा, लेकिन यहाँ हम 11 नहीं लिखेंगे क्योंकि 11 तो हमने एग्जाम्पल में लिया है। 11 हम किस में इनपुट कर रहे हैं? नम में। तो यहाँ हम यूज़ करेंगे नम, ठीक है, 2 to नम, ठीक है। ये हमारी रेंज है। सबसे पहले 2 आएगा, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, 1 by 1 आएंगे। अब हमें क्या करना है, इस नंबर को डिवाइड करना है। इफ क्या 11 डिवाइड करना है, पहले 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से। इफ नम इज डिवाइडेड बाय, क्या कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है वैल्यू, किस में स्टोर हो रही है? आई में। आई इज इक्वल टू 0, देन प्रिंट नम। अगर 0 के इक्वल है तो हम प्रिंट कर देंगे नम इज नॉट प्राइम, एज, यहाँ ब्रेक भी लगेगा, ब्रेक, ठीक है, एज प्रिंट नम इज प्राइम। ये जो एज है ना, ये आप यहाँ लगाइए 4 के साथ। अब ये हमारा सिर्फ ये फाइंड आउट करने के लिए है, ये प्रोग्राम हमारा कंप्लीट है। इसमें हम ये फाइंड कर रहे हैं कि जो नंबर हमने इनपुट करा है वो नंबर हमारा प्राइम नंबर है या नहीं है। सिंपल अभी हमने ये यूज़ करा है। अगर हम रेंज लेते कि 11 तक कितने नंबर्स हैं जो प्राइम है तो उसके लिए नेस्टेड फॉर यूज़ होता है, लेकिन अभी सिंगल नंबर हम यूज़ कर रहे हैं
तो इसलिए एक फॉर लूप हुआ है। अब मैं पहले इस प्रोग्राम को दोबारा से समझाती हूँ आपको। हमने एक नम इनपुट करा है, यानी एक नंबर इनपुट फंक्शन की हेल्प से, जो कि क्या है 11 है। अब हमें इस 11 को चेक करना है, ठीक है। तो हमें 2 से लेके उससे कम वैल्यू तक की रेंज से हर डिजिट से हमें इसे डिवाइड करना होगा। तो हमने फॉर लूप में रेंज लिया आई इन रेंज 2 to नम। तो जब नम लिखा है तो वो नम को इंक्लूड नहीं करेगा, यानी 11 को इंक्लूड नहीं करेगा, उससे कम टर्म यूज़ करेगा, तो यानी 10। अब सबसे पहले आई में क्या आएगा 2, क्योंकि ये सीक्वेंस चलता है। 2 आया। अब इफ़ की कंडीशन में ये चेक करेगा कि 11 इज़ डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि ये मॉड्यूलर का साइन है, तो ये हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है, रिमाइंडर। तो रिमाइंडर क्या आएगा जब हम 11 को 2 से डिवाइड करेंगे 1, तो रिमाइंडर क्या बच गया 1। तो 1 इज़ नॉट इक्वल टू 0, इट मीन्स 2 से तो डिवाइड नहीं हुआ, ठीक है। अब लूप दोबारा से एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि क्या है ये फॉर लूप दोबारा से चलेगा। अब आई में क्या आ गया 2 के बाद 3। अब 11 को 3 से डिवाइड करो तो कितना रिमाइंडर बचेगा 2। तो अब भी ये 0 के इक्वल नहीं है, तो दोबारा से लूप स्टार्ट होगा। देन 4 से डिवाइड करेगा, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से और 10 से, किसी से भी जो है अभी लूपिंग पार्ट जो है वो ये है, ठीक है। एल्स जो है वो हमारे फॉर लूप के साथ अटैच है। तो एल्स कब चलता है फॉर लूप का, जब पूरा फॉर लूप हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अभी तो वो कंप्लीट नहीं है, अभी तो वो प्रोसेस कर रहा है। हर नंबर से उसने डिवाइड करके देख लिया 10 तक, उस नंबर को उसने डिवाइड नहीं करा है। तो जब वो डिवाइड नहीं करा, सारी डिजिट्स हमारी कंप्लीट हो गई रेंज की, उसके बाद एल्स पार्ट चलेगा और रन हो जाएगा नम इज़ प्राइम, यानी जो नंबर है, जो भी आपने नंबर इनपुट करा वो प्राइम नंबर है। इनकेस ये 11 ना होके होता 12, ठीक है। 11 ना होकर क्या होता है ये आपका 12। तो 12 में क्या होता कि जब फर्स्ट टाइम रेंज आती, जब फर्स्ट टाइम हमारी रेंज आती तो उसी टाइम पे क्या होता है, ये 2 से डिवाइड हो जाता, 12 जो है 2 से डिवाइड हो जाता, और क्या आता है इसमें 0 रिमाइंडर बचता। और जब रिमाइंडर 0 हो जाता आपका, 12 इज़ डिवाइडेड बाय 2, रिमाइंडर इज़ 0, तो कंडीशन ट्रू हो जाती। तो प्रिंट होता नम इज़ नॉट प्राइम, कि नंबर जो है वो प्राइम नहीं है। और ब्रेक क्या करता है, ब्रेक करता है कि जो भी ब्रेक से पहले लूप है, जो भी ब्रेक से पहले लूप होता है, उस लूप को टर्मिनेट कर देता है, यानी वो फॉर लूप से बाहर आ जाता। और 2 के बाद वो किसी भी डिजिट से उसको डिवाइड नहीं करता, क्योंकि अगर किसी एक भी डिजिट से वो डिवाइड हो गया तो उसके आगे आपको चेक करने की कोई नीड ही नहीं है। अगर एक से भी डिवाइड हो गया इट मीन्स वो प्राइम नहीं है। तो ये जो प्रोग्राम है आपके प्राइम नंबर का प्रोग्राम है। अब सिंपल प्रोग्राम, ठीक है। अब इसी प्राइम नंबर के प्रोग्राम को अगर हमें फंक्शन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब इसी को मैं आपको फंक्शन में कन्वर्ट करके बता रही हूँ। तो सबसे पहले तो हम इस फंक्शन को डिफाइन करेंगे। डेफ फंक्शन का नेम ले लो आप, प्राइम ले लो चाहे, और कोई भी वैल्यू आप इनपुट करवा लो, ठीक है। एक आर्ग्यूमेंट हो गया क्योंकि नंबर हम एक ही ले रहे हैं। फॉर आई इन रेंज 2 एंड नम। तो ये तो हो गई हमारी फंक्शन की डेफिनेशन। अब इसके बाद हमें क्या करना है, फंक्शन तो हमने डिफाइन कर दिया, इसके बाद हमें लिखना है इस स्टेटमेंट को, जहाँ पे हम
क्योंकि कंपाइलर तो डेफिनेशन पार्ट को स्किप करके यहाँ मेन पार्ट से स्टार्ट होगा। तो यहाँ लिखेंगे अब हम नम इज इक्वल टू इनपुट एंटर एनी नंबर। अब यहाँ पे हमने क्या करा है, नंबर इनपुट कर दिया, कोई भी नंबर आप इनपुट कर सकते हो। एग्जाम्पल में हमने 11 ले रखा है, तो नम में हमने क्या इनपुट करा है, 11। अब जो 11 हमने इनपुट करा है ना, वो 11 हमें यहाँ पास करना है, तभी वो 11 पे वर्क होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन को कॉल करनी होगी। तो फंक्शन कॉलिंग कैसे करेंगे, देखिए num1 दूसरा वेरिएबल ले लिया है, फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं प्राइम, एंड देन उसके अंदर वैल्यू असाइन कर दी हमने नम की। सेमीकोलन यहाँ पे यूज़ नहीं होता, ठीक है, पाइथन में। अब ये जब नम हमने इसमें इनपुट करा, फॉर एग्जांपल हमने एग्जांपल है कि हमने इनपुट फंक्शन में 11 इनपुट करा, तो नम में क्या हो गया 11। तो यहाँ पर प्राइम नंबर के साथ हम क्या इनपुट कर रहे हैं 11। अब जब प्राइम फंक्शन हमारा कॉल हुआ तो x के अंदर वैल्यू असाइन हो गई 11। ये है हमारा नम एक्चुअल आर्ग्यूमेंट जो एक्चुअल में है, ठीक है। और ये है फॉर्मल जिसे हम दूसरे उसकी वेरिएबल की जगह यूज़ कर रहे हैं, फॉर्मल आर्ग्यूमेंट, ये भी आप याद रखना। अब जब इसमें 11 असाइन हुआ है तो यहाँ पे कौन सा वेरिएबल है, x। तो यहाँ भी हम नम की जगह क्या लिखेंगे, x, क्योंकि अब 11 किस में असाइन हो गया, x में। तो यहाँ इसके अंदर कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे, x, लोकल वेरिएबल। ये x क्या है हमारा, लोकल वेरिएबल, और ये नम क्या है हमारा, ग्लोबल वेरिएबल। तो यहाँ भी आपका यूज़ होगा x। अब x अगर डिवाइड हो जाता है, 0 आ जाता है तो प्राइम नहीं है, नहीं होता है तो प्राइम है। लेकिन ब्रेक करने से पहले, क्योंकि फंक्शन है तो ये वैल्यू क्या करेगा, वापस भेजेगा, ठीक है। तो ब्रेक करने से पहले आप लिखोगे रिटर्न। ऐसे रिटर्न की इसमें नीड नहीं है क्योंकि हम कुछ वैल्यू प्रिंट नहीं करा रहे हैं, हम स्टेटमेंट प्रिंट करवा रहे हैं। तो यहीं वो प्रिंट हो जाएगी और ब्रेक करके आप बाहर आ सकते हो, ठीक है। फिर तो चाहे num1 में लिखने की आपको नीड नहीं है, इस तरह से भी आप लिखोगे तो वैल्यू आपकी कॉल होगी। अगर वैल्यू हमारी x हमारा किसी भी नंबर से डिवाइड हो जाता है तो वो प्राइम नहीं है, और अगर डिवाइड नहीं होता है तो वो प्राइम है। इस तरह से नॉर्मल प्रोग्राम को हमें फंक्शन के अंदर डिफाइन करना होता है, ठीक है। इसमें ये क्या था, रिटर्न नथिंग टेक समथिंग, है ना, टेक समथिंग रिटर्न नथिंग। अब आपने पूछा था लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल। देखो लोकल वेरिएबल जो फंक्शन के अंदर डिफाइन है, मानो मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया मल्टीप्लाई, ठीक है, उसमें 2 आर्ग्यूमेंट हैं। अब इसके अंदर मैं वेरिएबल डिफाइन करती हूँ c इक्वल टू x इंटू वाई। अब ये पूरा प्रॉपर क्वेश्चन नहीं है, सिंपल वे में बता रही हूँ। और मेन मेथड में जो मेन पार्ट है वहाँ पे मैं डिफाइन करती हूँ num1 इज इक्वल टू इनपुट, समथिंग इनपुट हो रहा है, num2 इनपुट, यहाँ पे कुछ इनपुट है। तो ये जो वेरिएबल है x, y और x, y और c, ये जो 3 वेरिएबल है ये हमारे हैं लोकल वेरिएबल, क्योंकि ये इस फंक्शन के अंदर डिफाइन है, ठीक है। ये क्या है, लोकल वेरिएबल, क्योंकि इस फंक्शन के अंदर डिफाइन है, मल फंक्शन के अंदर। और num2 जो है वो है हमारे ग्लोबल फंक्शन, क्योंकि ये मेन फंक्शन में डिफाइन है।
जैसे कि यहाँ पे भी मैंने आपको पहले समझाया, जैसे डिफाइन सम है ए बी और सी, ठीक है। ये 3 वेरिएबल जो है, अगर इस पूरे प्रोग्राम में लोकल की बात की जाए कि लोकल वेरिएबल कौन कौन से हैं, तो फंक्शन क्या है हमारा सम, और जो वेरिएबल फंक्शन के अंदर डिफाइन है यानी ए बी और सी, तो ये हमारे हो गए लोकल, ठीक है। अब यहाँ पे भी मैंने इस प्रोग्राम में ए बी और सी ही यूज़ किया, ए और बी। अगर ग्लोबल की बात करी जाए तो ये वाला ए और ये वाला बी जो है ग्लोबल है। अब आप कहोगे दोनों सेम है, आपको ये दोनों सेम लग रहे हैं, लेकिन कंपाइलर को पता है कि ये ए बी सी डिफरेंट है और ये ए बी डिफरेंट है, क्योंकि ये क्या है लोकल जो इस फंक्शन के साथ अटैच है, और ये है ग्लोबल जो कि मेन फंक्शन के साथ अटैच है।